नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश पब्लिक प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ अक्षय ठाकुर। ये सिर्फ एक शो नहीं, ये आवाज़ है उन लाखों करोड़ों लोगों की जो हर दिन संघर्ष करते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ कहीं गुम सी हो जाती है। आज हम बात कर रहे हैं बिहार की राजधानी पटना की, जहां सड़कों पर हर दिन एक जंग चलती है, पेट और व्यवस्था के बीच, रोजगार और नियमों के बीच। पटना की इन्हीं सड़कों के किनारे छोटे छोटे ठेले और दुकानें लगाने वाले वेंडर्स के हजारों परिवार अपने सपनों को जिंदा रखते हैं। इन्हीं ठेलों से बच्चों की पढ़ाई होती है, घर का चूल्हा जलता है और जिंदगी किसी तरह आगे बढ़ती है। लेकिन हर सुबह इनके लिए सिर्फ रोजगार की शुरुआत नहीं होती, बल्कि एक डर भी साथ आता है, कहीं आज नगर निगम की गाड़ी ना आ जाए। दुकानदारों का आरोप है कि कभी उनका सामान जब्त कर लिया जाता है, तो कभी 2 से 5 हज़ार रुपए तक का जुर्माना वसूल किया जाता है। ऐसे में उनका सवाल है, अगर सड़क से हटाया जा रहा है तो आखिर ये लोग जाएं तो कहाँ जाएं। दूसरी तरफ सच्चाई ये भी है कि फुटपाथ जो आम लोगों के चलने के लिए बने हैं, कई जगह अतिक्रमण का शिकार हैं, जिससे जाम और अव्यवस्था बढ़ती है। यानी एक तरफ रोजी रोटी की मजबूरी और दूसरी तरफ शहर की व्यवस्था। अब निगाहें टिकी हैं नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर। क्या कोई ऐसा हल निकलेगा जो इन हाथों को काम भी दे और शहर को अतिक्रमण और जाम से राहत भी दे। पटना से हमारे संवाददाता संजय कुमार की यह खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। और आज हम एक ऐसे मुद्दे लेकर पहुंचे हैं जो आए दिन जो छोटे दुकानदार हैं, जिसे स्ट्रीट वेंडर कहते हैं, जो सड़क के किनारे दुकानें लगाकर अपना जीवन यापन करते हैं। आए दिन नगर निगम और सरकार की जिस तरीके से स्थिति है, रवैया है, उसके वजह से छोटे दुकानदारों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वो हमेशा इस बात के डर में रहते हैं कि कभी भी नगर निगम की गाड़ियां आएंगी और इनके ठेले उठा कर ले जाएंगी। आज छोटे छोटे दुकानदारों से बात करेंगे जो अपना जीवन इसी से चलाते हैं, सड़क के किनारे दुकानें लगाते हैं, चाहे वो फल की हो, सब्जी की हो या खाने पीने की चीजें हो। तमाम ऐसे ठेले हैं जो लगाकर अपना जीवन, अपना परिवार इसी से चलाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इन समस्याओं के बीच उनका समाधान नहीं खोजा जा रहा है, उनके समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं आए दिन परेशानियां होती है। ये सड़क है, आए दिन हजारों लाखों गाड़ियां इस रफ्तार से दौड़ती हैं, लेकिन शाम के वक्त और सुबह के वक्त काफी रश हो जाता है, ट्रैफिक हो जाती है, जिससे गाड़ियां चलने में काफी कठिनाइयां होती हैं, वीआईपी मूवमेंट होता है, जिसके वजह से जो सड़क के किनारे दुकान लगाने वाले लोग हैं उनको कई तरह की दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। पटना के तमाम ऐसे अमूमन सड़कों पर आपको मिलेंगे छोटे छोटे दुकानदार, और जिनको कई तरह की कठिनाइयां होती हैं। वो अपना परिवार चलाने के लिए इस तरह के दुकान तो खोलते हैं, लेकिन उसके बीच उनको नगर निगम के जो आए दिन रवैया है उसका सामना भी करना पड़ता है। क्या समस्या होती है सड़क के किनारे? सड़क के किनारे लगाते हैं ठेला, तो सुबह में लगाते हैं, 10 बजता है, 11 बजे से आपको ताकना पड़ता है कि कहीं हल्ला गाड़ी ना आ जाए, कहीं हल्ला गाड़ी ना आ जाए। कहाँ के तौल रहे हैं, उधर ताक रहे हैं कि हल्ला गाड़ी आएगा, ठेला लेके भागना पड़ जाएगा। पहले था कि 500 रुपया अगर फाइन करके छोड़ देता था, अब जो है कि ठेला के चूर कर देता है, सामान सब उनट के ठेला लेके चल देता है। हाँ, तो डर तो हमेशा दिमाग में डर हमेशा दिमाग में बना हुआ रहता है। हाँ, सरकार तो रोड खाली करा देता है, लेकिन हम लोग के व्यवस्था सरकार नहीं करता है। क्या ठीक है, ठेला वाला फुटपाती दुकानदार जाए तो जाए कहाँ? तो सरकार के काम नहीं व्यवस्था करना। जहाँ व्यवस्था करके भेंडी जोन बनाएगा वहाँ हम लोग के शिफ्ट कर देगा, हम लोग चले जाएंगे। कितना कमा लेते हैं एक दिन में? वही धरिए ना, 500 600 ऐसी कमाते हैं। अभी तो एकदम बाजार मंदा है। हाँ, उसी से परिवार चलाना है। इस बीच परिवार चलाना, और इसी बीच कहीं अगर इस तरह का नगर निगम का रवैया रहता है तो फिर क्या हो जाता है? बंद करना पड़ता है, तो पूंजी जो है वो तोड़ के खाते हैं। अच्छा। हाँ, गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है तो ब्लैक से 2200 में गैस सिलेंडर खरीदना पड़ता है। हम लोग के कनेक्शन नहीं है। चलिए देखिए, लोग ऐसे ऐसे छोटे कई दुकानदार हैं यहाँ पर जो अपनी जीवन इसी से चलाते हैं, चाहे वो फल वाले हों, जूस वाले हों, तमाम लोग हों, अपनी अपनी समस्या इसी तरह से। क्या
कैसे दुकान लगाते हैं सड़क के किनारे? जिस तरीके से नगर निगम का रवैया है, आए दिन समस्याएं होती है, कितना परेशानी होता है? परेशानी तो होबे करता, आता है तो भागने पड़ता है हम लोग का। हल्ला गाड़ी आता है तो लेकर भागे पड़ता है, तब न धरा पूरा छीटा आ जाता है। फाइन भी करता है। धराना के बाद फाइन करता है, ठेला वाला सब लाद लेता है। हाँ। तो इसको इसके लिए कोई व्यवस्था सरकार नहीं करेगी? नहीं, अगर करेगी तो चले जाएंगे। हाँ चले जाएंगे, मिल जाएगा, व्यवस्था कर देगा तो कहने जाएंगे यहाँ। सड़क के किनारे या कहीं पे भी दुकानें अगर खोलने की दे दिया जाए तो क्या इस दुकान को सड़क पे आप नहीं लगाएंगे? नहीं, फिर उसी जगह पे लगाएंगे। उसी जगह पर जगह मिल जाएगा तो वहीं लग जाएंगे, उसी जगह लगाएंगे, रोड पर कहने लगाएंगे। तो देखिए लोग हैं और लोगों की समस्या काफी है और ऐसी कई दुकानदार हैं छोटे छोटे जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और भी लोग हैं यहाँ पर। देखिए आए दिन फलों की दुकान यहाँ पर लगाते हैं। कितने साल से ठेला लगा रहे हैं? लगभग 20 साल से। 20 साल से लगा रहे हैं। इसी से परिवार चलता है? जी, इसी से परिवार चलता है। कितना और कोई कमा लेते हैं एक दिन में? वही मिनिमम 500, 700, 600 यही। कभी कभी घाटा भी लग जाता है। नगर निगम आए दिन जिस तरीके से आता है और अचानक आप लोगों को फाड़ पुकार कर फेंक देता है, बहुत परेशान करता है। कभी कभी तो ठेला पलट देता है। 20,000 50,000 रुपया पूंजी टूट जाता है तो आदमी ब्याज पे कर्ज लेकर के फिर से पूंजी बनाता है। फिर नगर निगम आती है, फिर डर के मारे नहीं भाग पाता, कोई अकेला पड़ जाता है, नहीं भाग पाता है तो उसका ठेला पलट देता है, सामान नुकसान कर देता है, प्लस मारता है, प्लस 5,000 रुपया फाइन मारता है। तो क्या करेंगे, ऐसी जीना है जिंदगी में। सरकार कोई व्यवस्था नहीं कर रही है हम लोगों का। उनको तो रोड खाली करवाने का आदेश कर देते हैं, वेंडर उसका कोई ख्याल ही नहीं रहता उनको। अगर दुकानें सरकार बना कर देगी तो आप लोग चले जाएंगे वहाँ? बहुत बेहतर रहेगा, शिफ्ट हो जाएगा आदमी वहाँ, बहुत बेहतर रहेगा। सरकार को चाहिए कि वेंडर्स को अपना अस्थायी जगह कहीं बना करके दे दे। अगर जगह निर्धारित नहीं हो रही है तो इसी में कोई सिस्टम बना ले। सरकार को किराया देने के लिए भी तैयार है आप लोग? जी बिल्कुल, अगर सिस्टम बना देता है कि इतने के दायरे में आपको रहना है, इतना सरकार को किराया देना है मंथली, या सुरक्षा कवच देना है। बहुत से लफंदर लोग भी आते हैं जो दबंगई करके चले जाते हैं, वो सबसे सुरक्षा चाहिए, खास करके तो नगर निगम वाले से। तो एक तरह से समझ लिए कि कितनी छूटा मनमानी है नगर निगम की? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा मारते हैं सर, लाते घुसे मारते हैं। मारते भी हैं जी सर, और पैसे भी ले लेते हैं। मजबूरन लोग पथराव करता है। बहुत से जगह हमने सुना है कि उधर रूपसपुर, इधर आसियाना, दिग्घा, इस समय पथराव होता है, लोग मजबूरन करते हैं। बुलडोजर भी खूब चल रहा है। हाँ, सोच रहे हैं यूपी वाले यहाँ सरकार चलाएंगे, जैसे यूपी में बुलडोजर चला रहे थे वहाँ यहाँ भी कोशिश कर रहे हैं चलाने का। ऐसे गरीब लोग मारे जाते हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे? इसके अलावा कोई साधन भी नहीं है हम लोगों को, या तो फिर मजदूरी करेंगे या तो फिर चोरी डकैती करेंगे। देखिए ये छोटे दुकानदार हैं और इस तरह की समस्या काफी ऐसे दुकानदार हैं, उनसे भी और भी दुकानदार हैं यहाँ पर हम बात करेंगे। देखिए सड़क के किनारे आए दिन इस तरह के जो ठेले वाले हैं, स्ट्रीट वेंडर हैं, वो इसी तरीके से दुकान लगाकर अपना जीवन यापन करते हैं। गर्मी का मौसम है और लस्सी का एक अलग ही महत्व होता है, लस्सी पीने का एक अलग ही महत्व होता है। लेकिन इसी बीच जो है अगर अचानक अभी नगर निगम आ अरे जाए, भागना पड़ता है भाजी, हैं? बहुत भागना पड़ता है, बहुत परेशानी होता है। भागना पड़ता है सारा हाँ नुकसान। सब बहुत नुकसान होता है। कितना नुकसान हो जाता है? नुकसान होता है वही 4 जगह नुकसान होता है। और कमाई कितना हो जाता है, नुकसान कितना? नुकसान बेसी तो कमाई कम होता है। हाँ। इससे में क्या लगता है कि अगर सरकार इस तरह की दुकानें अगर आप सरकार- लोगों को बना के देगा तो तब बढ़िया, अच्छा बात है। चले जाएंगे? हाँ हाँ आराम सड़क से। को खाली कर देंगे? हाँ हाँ दुकान देने चल कहा जाए। जाता है कि सड़क को जाम रखते हैं आप लोग, हाँ सड़क के किनारे लगाते हैं, सड़क जाम हो जाता है। जाम होता है। देखिए गाड़ी दुकान से तो नहीं होता है, गाड़ी मोटर से भी होता है, जाम होता है। कई बदनाम है खाली की दुकान जाम होता है, दुकानदार बदनाम है सर। बदनाम है। तो आए दिन जब नगर निगम आएगा इसका उपाय फाइन करना भी चाहिए। करता है क्या? हाँ फाइन करता है, 2,000-2,500 ऐसे फाइन करता है। और उसके बाद फिर लगा लेते हैं, फिर लगा देते हैं। मतलब देने के बाद भी? हाँ देने के बाद भी और ये कितने दिनों में ऐसा सिलसिला होता है, कितने दिनों मतलब कभी आज लगातार 5 दिन, कभी 6 दिन होता है, Continue? कंटिन्यू होता है। होते रहता है? हाँ होते रहता है। तो देखिए लोग जो है परेशान है नगर निगम, बहुत परेशान है, अतिक्रमण से बहुत परेशान है। अतिक्रमण। हाँ। कमाई से ज्यादा परेशान होता है, देने पर फाइन देना 2,000, कमाई के लिए फाइन देना पड़ता है 2,000, उससे ज्यादा फाइन देना वो पड़ता है। फाइन का रसीद भी मिलता है कि वो रसीद मिलता है, हाँ, उसमें मिलता है, फिर लगाइए, फिर दीजिए, फिर दीजिए, सुन दीजिए। फिर दीजिए, सीधे कोई वैल्यू नहीं है, सीधे कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा, फिर आ गया, फिर हटाइए, फिर भगाइए, फिर फाइन दीजिए। तो ये सब तो टूट भी जाता हाँ है, बहुत बहुत बर्बाद होता है, बहुत बहुत। बर्बाद भी होता है। हाँ
आगे कोई आ गया तो भागा, तो भागने में गिर जाता है, टूट जाता है। तो देखिए काफी परेशानियां हैं और जो छोटे दुकानदार हैं उनको खास तौर पे जो सड़क के किनारे देखिए किस तरीके से लगाकर ये बेच रहे हैं और अपना ठेला टूटा हुआ है, ठेला टूटा हुआ है। न देख रहे, देखिए ना, आप देखिए ना, पहले कैसे टूट गया? ठेला टूट गया है। नगर निगम से डर लगता है? और उसी से के चक्कर में तो ठेला टूट गया है। नगर निगम आएगा तो फिर हटा देगा? हाँ, फिर हटा देगा। नगर निगम के चलते हम भागे से ठेला टूट गया धक्का लग के। कितना कमाई हो जाता है? 100-200 रुपया कमाइबे करते हैं। 100-200 कमाते हैं। हाँ, देखिए ना, सामान न देखिए कितना है जे। हाँ, जितना पूंजी रहेगा उतना ही ना कमाएगा। इसी से परिवार चलाते हैं। हाँ, इसी से चलाते हैं। तो इससे क्या होगा बोलिए? नगर निगम कभी कभी ठेला उठा के ले भी जाता है। पैसा भी लेता है तो करता है, तो कितना पैसा लेता है? 400, 500, 2000 जितना आमदनी रहेगा उतना पैसा लेगा। ले लेगा। हाँ, ये अमूमन कितने दिनों पे हो जाता है ऐसा? वो महीना दिन में, 15 दिन पर, 8 दिन पर ऐसे आता है। अभी आएगा तो क्या करेंगे आप? अभी आगे तो भागेंगे और का? कहाँ तक भागना होगा? कहाँ पकड़ लेगा आपको पुलिस, नगर निगम भी पकड़ लेगा। तो पकड़ेगा तो उनको कैसे भागते हैं आप? ठेला लेके भागेंगे कि कैसे एक बार भागे? भाग के दिखाइए तो कैसे भागते हैं आप लोग? ठेला लेके भागते हैं, भागिए कैसे? भागते हैं, कहीं छुप जाते हैं जाके। हाँ, और ठेला पकड़ गया तो क्या करते हैं? जुर्माना भरना पड़ता है। कितना कितना कीमत है इस ठेले का? देखिए, ठेला का कितना कीमत है? ठेला की कीमत 5000 रुपया है। फाइन कितना देना पड़ता है? फाइन 500, 1000 रुपया ऐसे देना पड़ता है ना? तो हमेशा डर बना रहता है है। दिमाग तो हमेशा डर रहता है, कि कभी भी आ जाएगा, कभी भी आ सकता है, किसी वक्त में आ सकता है। किसी वक्त आ जाएगा हाँ, और आके उठा कर लेके चल जाएगा। लेके सामान चला। भी ले जाता है? नहीं, सामान नहीं लेता, खाली ठेला, खाली ठेला। सामान आपको दे देगा। हाँ, तो देखिए ये स्ट्रीट वेंडर हैं और आए दिन इस तरह की समस्या होती है। पटना की सड़कों का हाल तो बेहाल है क्योंकि आए दिन ट्रैफिक सुबह से लेकर शाम तक होती है, क्योंकि सड़क के किनारे जो दुकानें लगती हैं छोटे छोटे, उनसे दुकानदारों को तो फायदा होता है, लेकिन जो सड़क पे चलने वाले खास करके होते हैं उन्हें कठिनाई होती है। जो फुटपाथ बनाए गए हैं पैदल यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए चलने के लिए, उस पर भी कुछ ऐसे दुकानदार हैं जो दुकानें लगा देते हैं, जिससे चलने में काफी कठिनाइयां होती हैं और जिसको लेकर आए दिन नगर निगम पर सवाल उठते हैं। नगर निगम जब ऐसे दुकानदारों पर कार्रवाई करती है तो दुकानदार भी परेशान होते हैं, उनकी पूंजी चली जाती है और उनका इन्हीं से परिवार चलता है। आए दिन इस तरह की समस्या पटना की तमाम सड़कों पर होती है और लगातार कहा जा रहा है कि बुलडोजर एक्शन तो हो रहा है, एक तरफ एक्शन हो रहा है, उसका रिएक्शन भी दिख रहा है पटना की तमाम सड़कों पर। और इस तरह की अमूमन आपको तस्वीरें पटना के तमाम सड़क के चौराहों पर देखने को मिलेगी, इस तरह की भीड़ देखने को मिलेगी और स्ट्रीट वेंडर इससे काफी परेशान है। वो चाहते हैं कि सरकार अगर कहीं अस्थायी उन लोगों को दुकानें दे दे तो उनको इस तरह से भागना ना पड़ेगा और ना ही छिपना पड़ेगा और ना ही फाइन देना पड़ेगा। जो भी किराया होगा वो सरकार के खाते में जाएगा, सरकार के अकाउंट में जाएगा और इससे सरकार की रेवेन्यू बढ़ेगी। पटना की सड़कों पर चल रही ये लड़ाई सिर्फ अतिक्रमण या कार्रवाई की नहीं बल्कि संतुलन की है। रोजगार और व्यवस्था के बीच पटना के ये स्ट्रीट वेंडर कोई कानून तोड़ने की नीयत से नहीं बल्कि मजबूरी में सड़कों पर उतरते हैं ताकि उनके घरों में चूल्हा जल सके। वहीं आम जनता भी जाम और अव्यवस्था से राहत चाहती है। अब सवाल यही है कि क्या दोनों के बीच कोई ऐसा रास्ता निकलेगा जहां न रोजगार छिने और न शहर थमे। उम्मीदें टिकी हैं सरकार पर, खासकर सम्राट चौधरी पर, कि वो ऐसी कोई ठोस नीति लाएं जिससे वेंडर्स को सम्मानजनक जगह मिले और शहर की रफ्तार भी बनी रहे, क्योंकि समाधान टकराव में नहीं बल्कि समझ और व्यवस्था के बीच छिपा है। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी आम जनता से जुड़े और किसी ज्वलंत मुद्दे के साथ। आप जुड़े रहें पब्लिक प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।